दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटपैड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स क्लास 11th का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका किस तरीके से आपको डेरिवेशन करना है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके मैं आपको वीडियो में समझाऊँगा, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, कोई भी जो है पॉइंट मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले जो भी जनरल आपको पता होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है वो एस एच एम कर रहा है तो भी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इसके इक्वल होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास, वी है वेलोसिटी। एस एच एम अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो आपको उसकी वेलोसिटी का पता होना चाहिए। अगर आपने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये जो डेरिवेशन है इसमें आपको 4-5 चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वेलोसिटी क्या होती है एसएचएम में, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखिएगा आराम से। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एसएचएम में जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये जो टर्म्स है ये क्या है आपको पता होनी चाहिए अगर आपने ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि अब आपके पेपर में कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको ये सब तो नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने वेलोसिटी की जो भी हमने एक्सप्रेशन लिखा उसको यहाँ पे हमने v की जगह यहाँ पे पुट कर दिया, देख लीजिए। तो ये जो टर्म है पूरी क्या बन गई, हाफ ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी इन एस एच एम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के अपॉन एम के इक्वल होता है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, के अपॉन एम। यहाँ पे देख सकते हैं के किसके इक्वल हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर। हमने ये जो है रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर टर्म आ रही है तो इसको हम के से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो पूरी हमारी जो इक्वेशन थी वो हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका इक्वेशन है। ठीक है, ये ज़ीरो कब होती है, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होती है, जब पार्टिकल जो है मीन पोजीशन पे होता है, यानी जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो पीरियड है वो क्या है, टी अपॉन टू, यानी टाइम पीरियड का हाफ। ओके, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। हम इसकी टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसके लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी की भी ज़रूरत है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो बस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पॉसिबल है। ठीक है, जैसे स्प्रिंग फोर्स है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी एनर्जी उसमें कंजर्व रहती है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एस एच एम जो है उसमें जो पार्टिकल है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो भी पार्टिकल है वो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी एस एच एम में वो क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स यानी कि क्या, डिस्प्लेसमेंट। हमने पढ़ा है कि एस एच एम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होता है ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। सेम है, तो यहाँ पे जो एक्स की जगह है हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, यू एक्स इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव ये। ठीक है, तो हमने इससे पहले क्या निकाला था, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब हमने निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो अब हम इन दोनों को सम करके क्या है टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। उससे पहले देख लीजिए, जिस प्रकार जो हमने अभी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होती है कब मिनिमम, उसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो मीन पोजीशन है यानी जब डिस्प्लेसमेंट क्या है ज़ीरो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम। लेकिन जब मीन पोजीशन पे क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है ज़ीरो, यानी जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। पोटेंशियल एनर्जी को आप हाइट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और ये मैक्सिमम कब होती है, एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट जो है एक्सट्रीम होता है।
ठीक है, यानी जब मैक्सिमम जो होता है डिस्प्लेसमेंट तो पोटेंशियल एनर्जी भी होती है मैक्सिमम। ठीक है, इसका पीरियड कितना है T/2। तो टोटल एनर्जी क्या होगी हमारी, टोटल एनर्जी जो E है सिस्टम की वो इक्वल होगी U+K। U है हमारा पोटेंशियल एनर्जी और K है हमारा काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से हमने U की जो रिलेशन हमने ऊपर निकाला था वो लिख दिया और यहाँ पे जो K का हमने निकाला था वो लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों में देख लीजिए ½ KA², ये जो है टर्म ये कॉमन है, इसको हमने ले लिया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा, cos²ωt+5 प्लस sin²ωt+5। हमने एक रिलेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री में आपने ज़रूर पढ़ी होगी, अगर आपने मैथ्स ली है अभी भी या फिर अपने 10th में भी ज़रूर पढ़ा होगा कि cos² प्लस sin² 1। ये रिलेशन है, बहुत जगह यूज़ होती है। यहाँ देख लीजिए थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यहाँ भी थीटा सेम है और यहाँ भी थीटा सेम है, तो इनका जो सम है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो एनर्जी जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी ½ KA² × 1, यानी जो टोटल एनर्जी है SHM में वो इक्वल हो जाएगी ½ KA² के। ठीक है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर यहाँ होगा, वो क्या होगा, ½ KA²। ठीक है, तो हम आपको यही डिराइव करना होता है। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स का डेरिवेशन आ सकता है कि व्हाट इज़ द, या फिर बोल सकता है डिराइव द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल डूइंग SHM। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पूरा सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बस 3-4 स्टेप्स जो है आपको याद करना है और जो कुछ 4-5 टर्म्स है वो आपको पता नहीं चाहिए। जैसे वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और एक ये जनरल सा रिलेशन जो है cos² प्लस sin² 1, ये आप सभी जानते ही होंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ठीक है, कि ग्राफ जो है इसमें पूछा जा सकता है कि टोटल एनर्जी जो है SHM में उसका ग्राफ बनाइए। ठीक है, तो किस तरीके से वो देख लीजिए। अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में लेंगे तो जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो मैंने ऑरेंज कलर से ये मार्क किया है ये जो है पोटेंशियल एनर्जी का है और ये जो है पेंसिल से मार्क कर रखा है बस वो है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, और इनका जो सम है वो यहाँ पे लिख रखा है, देख लीजिए यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ KT और UT है क्योंकि ये टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन इसके आने के चांसेस कम है, सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है इसके काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी जो देखा वो टाइम के रिस्पेक्ट में था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में किस तरीके से होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा। ठीक है, अगर ग्राफ आता है इस चैप्टर से तो यही ग्राफ आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ये देख लीजिए UX है जो ऑरेंज कलर से है वो यानी पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये KX है जो पेंसिल से है, और ये जो लाइन जा रही है ये क्या है, टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख के भी समझ सकते हैं कि जो मीन पोजीशन यानी जब डिस्प्लेसमेंट जो है 0 है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। ठीक है, ये 0 है। और जो एक्सट्रीम पोजीशन है यानी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, यहाँ से घट के 0 हो गई, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ से बढ़ते मैक्सिमम हो गई। ठीक है, तो ये रिलेशन भी आप ग्राफ देख के ईजिली बता सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल T और X। हर टाइम पे या हर डिस्प्लेसमेंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी इनका जो सम है वो कांस्टेंट रहेगा। जब पोटेंशियल 0 होगी तो काइनेटिक मैक्स होगी, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्स होगी। यानी जब भी हम देखेंगे तो इनका जो सम है वो इक्वल होगा, यानी कि टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे हम देख लें टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो होप आपने जो डेरिवेशन है और ये जो ग्राफ्स हैं वो समझ लिए होंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जो है अच्छे से समझाया था तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ईजिली देख सकते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।